नवजात शिशु अस्पताल का सबसे सुरक्षित वार्ड, और वहां भी अगर मासूमों की जान चली जाए तो इसे क्या कहेंगे। मध्य प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल इंदौर एमवाइच में दो नवजात बच्चों की मौत ने पूरे प्रदेश को हिलाकर रख दिया है। कथित तौर पर चूहों के काटने के बाद मासूमों ने दम तोड़ा, और अब यहाँ मामला सिर्फ अस्पताल की लापरवाही तक सीमित नहीं रहा, बल्कि राजनीतिक तूफान खड़ा कर चुका है। आइए देखते हैं यह रिपोर्ट। इंदौर का महाराजा यशवंतराव अस्पताल, जिसे प्रदेश का सबसे बड़ा और सुरक्षित अस्पताल कहा जाता है, लेकिन यहीं के NICU यानी नवजात गहन देखभाल इकाई से वो खबर सामने आई जिसने पूरे प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए। 24 अगस्त को गुड़िया नाम की बच्ची यहां भर्ती हुई थी और 31 अगस्त को उसके शरीर पर चूहे के काटने के निशान मिले और 2 सितंबर को उसने दम तोड़ दिया। वहीं बुधवार को रोशन नाम के दूसरे बच्चे की भी मौत हो गई। उसके सिर पर भी चूहे के काटने के निशान बताए गए, जिसको लेकर अस्पताल प्रशासन का कहना है कि दोनों बच्चों की मौत चूहे के काटने से नहीं बल्कि गंभीर बीमारी और इन्फेक्शन से हुई है। लेकिन अस्पताल की सफाई और सुरक्षा पर उठे सवालों को प्रशासन भी नकार नहीं पाया। मामला सामने आते ही 2 नर्सिंग अफसरों को निलंबित कर दिया गया और कई अधिकारियों को नोटिस जारी हुए। पेस्ट कंट्रोल की जिम्मेदारी संभाल रही निजी कंपनी एजाइल सिक्योरिटी का कॉन्ट्रैक्ट भी रद्द किया गया। लेकिन विवाद यही नहीं थमा। कांग्रेस ने इस घटना को लेकर सरकार पर हमला बोल दिया। प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने इसे बीजेपी शासन की असफलता बताया और कहा कि शहर में जब 2 मासूमों की मौत पर दुखी था, तब इंदौर आकर मुख्यमंत्री हंसी ठिठोली कर रहे थे। आइए जानते हैं उन्होंने और क्या कुछ कहा। हमारी जानकारी है कि 4-3 उंगलियां पूरी आधी चबा गया हो। हमारे डीन साहब और पूरे अधीक्षक जी ने अलग तरीके की जानकारी दी। पोस्टमार्टम की कोई वीडियोग्राफी नहीं करें, ये अपने आप में क्राइम है और इसको नजरअंदाज भी किया जा सकता है। दूसरा, जब लगभग 2.25 करोड़ रुपए का यह ठेका हुआ है इसी बात के लिए कि चूहे नहीं होते, और लगभग 50,000 रुपया सरकार खर्च करती है इस एक काम पे, जिससे कि पहले ऐसी घटनाएं हुई है मुंबई में कि हर तरह के चूहे और हर तरह की जो बॉडी थी, डेड बॉडी, उनको खा जाती थी। इससे पहले भी चूहा अभियान या 2 अलग अलग समय पे हुआ है। सवाल ये है कि 30 साल पहले यह चूहा निकालने का अभियान 22-32 साल पहले हुआ था और वही घटना फिर हुई जब बॉडी खाती थी, अब जिंदा बच्चों को खाती। तो मोटे तौर पे सरकार का 25 साल की सरकार का चेहरा समझ गया। मैं अभी पिछले दिन रीवा भी गया था उनके वहीं पे, उनको खुद को कह के आया था कि आपके विभाग की चोरी सार्वजनिक, मैं आपको आरोप नहीं लगा रहा हूँ, तथ्य और तर्क से कह रहा हूँ कि अद्भुत अकल्पनीय चोरी है और वो एमवाई में भी असर करती। इसी कारण से जो मूल संबंधित जिनके जिम्मेवार लोग थे वो बने हुए, उन पर कार्रवाई नहीं हुई। इसका मतलब है कि सब चोरी के हिस्से में हिस्सेदार है, इसीलिए नहीं। तो मुख्यमंत्री जी संवेदनशीलता बताए। वो जो बच्चे जिनका पोस्टमार्टम नहीं हुआ, जिनका पोस्टमार्टम की कोई वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं हुई, एक बच्चे का पोस्टमार्टम हुआ तो उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं हुई, एक बिना पोस्टमार्टम से दे दिया गया। मतलब इतनी बड़ी घटना पूरे देश में एक चर्चा का विषय है और उसके बाद इतनी असंवेदनशीलता, ये और बड़ा अपराध। तो मैं अनुरोध करता हूँ कि सरकार इसमें जागे। वहीं राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि ये कोई दुर्घटना नहीं, ये हत्या है। सरकार गरीबों को इलाज का हक तक नहीं दे पा रही है। सरकार की ओर से स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ला ने माना कि अस्पताल में पेस्ट कंट्रोल की लापरवाही हुई और निजी एजेंसी पर 1 लाख का जुर्माना भी लगाया है। अब ये घटना सिर्फ अस्पताल की लापरवाही नहीं बल्कि पूरे स्वास्थ्य तंत्र की कमजोरी का प्रतीक बन चुकी है। चूहों के काटने से नवजातों की मौत का मामला सियासी जंग का हिस्सा बन चुका है, लेकिन असली सवाल यही है कि क्या छोटे कर्मचारियों को सजा देकर सिस्टम बच जाएगा या फिर सरकार को अस्पतालों की जर्जर हालत और स्वास्थ्य व्यवस्था की हकीकत से सीधे टकराना पड़ेगा। फिलहाल इंदौर की इस घटना ने लाखों गरीब परिवारों के मन में डर और गुस्सा दोनों पैदा कर दिया है।